फाइनली जो है गाइस सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड एड जो रिलीज हो चुका है। इसी के साथ में जो आज इस एपिसोड के अंदर में जिन्हू ने जो डीमन कैसल को कॉन्कर कर लिया, जहां पर उसने 100 फ्लोर को क्लियर कर दिया है। और अब जो है इसके आगे जो एपिसोड आने वाला उसके अंदर में जेजू आइलैंड दिखाया जाएगा। खैर उसकी हम बाद में करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं एपिसोड 8 के बारे में। लेकिन एपिसोड 8 में जो हुआ उसे जाने से पहले तुम्हें एपिसोड 7 के अंदर में क्या मैं तुम्हें हल्का सा बता देता हूँ। तो तुम्हें याद ही हो कि जिन्हू जो डीमन कैसल को क्लियर करने के लिए जो है इंटर करता है और वो जो 80 फ्लोर तक क्लियर कर देता है। लेकिन 80 फ्लोर के बाद जो उसे परमिट मिलना ही बंद हो जाते हैं और वो जो उसे ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी जो है अचानक से जिन्हू पर जो कुछ हाई रैंकिंग डीमंस जो है हमला करता है, तो शैडो आर्मी को खत्म करने लगते हैं। जब जिन्हू जो वहां पे जाता है वो उन हाई रैंकिंग डीमंस को जो है मार देता है और उनके लीडर से फाइट कर रहा होता है। लेकिन लास्ट में यहीं पे जो एपिसोड खत्म हो जाता है और इसके बाद जो एपिसोड 8 जो यहीं पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे जिन्हू जो उन हाई रैंकिंग डीमंस के जो लीडर है उनसे जो फाइट कर रहा होता है और उसे जो फाइट करके लगभग मारने ही वाला होता है। तभी वो जो है सरेंडर कर देता है और उसकी आवाज सुनकर जिन्हू को समझ में आता है कि वो एक लड़की है। तो उसका हेलमेट उतार कर चेक करता है तो सही में उसके अंदर में लड़की होती है जिसका नाम एसिल था, जो कि अपना इंट्रोडक्शन बाद में देगी। और जिन्हू ये देखकर उसे जो है छोड़ देता है और वो जो जाने लगता है। लेकिन तभी जो है एसिल मौका देखकर जिन्हू पे अटैक करती है पीछे से। टस्क जो है अपनी पावर्स का यूज करके जिन्हू को प्रोटेक्ट करता है और इसके बाद फिर वो जो है फिर से जो है अपनी लाइफ को छोड़ने के लिए यहाँ पे माफी मांगने लगती है जिन्हू से। और ये देखकर बहुत ज्यादा फनी सीन क्रिएट हुआ था। मानवा में इसके अंदर में बहुत बड़ा एक अच्छा खासा सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे जिन्हू जो इसे मुंह पे बेशरम कह देता है। लेकिन यहाँ पे एनिमे के अंदर में ये चीजें चेंज कर दी गई। खैर उस चीजों को हम छोड़ते आगे बढ़ते इस चीजों पर। इसके बाद फिर जो है वो जिन्हू को ऑफर करने लगते हैं कि अगर उसने जो उसकी लाइफ को बख्श दिया तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तो जिन्हू जो उसे कहता है क्या जो है वो उसे फ्लोर परमिट दिला सकते हैं या नहीं। तो एसिल कहती है कि फ्लोर के जितने परमिट्स है वो उनके फैमिली के पास में है 80 फ्लोर के। इसके बाद के सारे फ्लोर्स के परमिट कहाँ और उसे कैसे मिलेंगे वो जिन्हू को बता सकती है। इसके लिए जिन्हू को उसके और उससे फैमिली को जो है यहाँ पे सेफ्टी गारंटी देनी होगी। तो जिन्हू इस पर एग्री कर जाता है। इसके बाद फिर जिन्हू जो एसिल से कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या उनके दिमाग में भी जो है ऐसी आवाजें आती है कि उन्हें ह्यूमंस को मारना है। तो इस पर जो है एसिल कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन वो ये बताती है कि उनके दिमाग में एक आवाज जरूर आती है कि उन्हें जो है इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। और इसके बाद फिर जो है जिन्हू जो है कुछ ये जो है उससे पूछने लगता है क्यों जो है वो इस जगह में प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो कहाँ से आए हैं। तो इस पर जो है जैसे बाकुरा जो है ग्लिच करने लग गया था सिस्टम की वजह से, वैसे ही जो है एसिल भी यहाँ पे ग्लिच करने लगा था। बहुत अजीब सी इन्फॉर्मेशन देती है कि वो जो है वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आएगा जिससे लड़ने के लिए सारे डीमंस को जो है एक साथ आना पड़ेगा। और जैसे जिन्हू जो आगे कुछ और पूछने की कोशिश करता है, एसिल का सिस्टम जो करप्ट हो जाता है और वो जो है एसिल को शट डाउन कर देता है। इसके वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जैसे ही उसे होश आता है, टस्क उसे उठाकर जो है जिन्हू के पीछे पीछे आने लगता है। इसके बाद फिर वो लोग जो है एसिल के कैसल में चले जाते हैं, जहाँ पे एसिल के फादर जैसे ही जो जिन्हू को देखते हैं वो एसिल पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसने जो जिन्हू को कैसे अंदर लाने दिया, क्योंकि उसके शैडोज के अंदर में बहुत बड़ी आर्मी थी जो कि कभी भी उन पर अटैक कर सकती थी। लेकिन फिर एसिल जो है समझाती है कि जिन्हू ने उसकी जान बचाई थी, तो इसी वजह से वो जो है बातचीत करने लगते हैं। जहाँ पे जिन्हू जो है डिमांड करता है उस फ्लोर के परमिट की, और कोई ऑप्शन न होने की वजह से एसिल के फादर को जो है वो फ्लोर परमिट देने पड़ते, क्योंकि उसे पता था कि जिन्हू ने जो है बहुत सारे हाई रैंकिंग डीमन को मारा है और वो जो उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो जिन्हू की बात मान जाती है। इसके बाद फिर जिन्हू जो एक और चीज की डिमांड करता है, वो एसिल को उसके डैड से मांग लेता ताकि वो जो है उसे गाइड कर सके और बाकी फ्लोर के परमिट जो उसे दिला सके। इस पर जो है वो एग्री कर जाते हैं और एसिल भी जो है उसके साथ में चलने लगती है। और यहीं पे जो सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जापान के एक आइलैंड पर एक फ्लाइंग एंड जो है बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, बहुत सारे लोगों को वो मार देता है। इसके बाद फिर हमें जो है हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हंटर एसोसिएशन के लोग ये बताते हैं कि जो डंजन जेजू आइलैंड के अंदर में ब्रेकआउट हुआ था उसके जितने भी मैजिकल बीस्ट है वो जो है उड़ने की कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है। इसकी वजह से वो जो है आसपास के जगहों पे जाकर जो सभी चीजों को तबाह कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। इस चीज को खत्म करने के लिए वो जो है एक फोर्स जेजू आइलैंड रेड जो है यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं, जिसके लिए जो वो सारे कोरिया के एस रैंक हंटर्स को जो कंबाइन करते हैं और जापान के जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं उनके साथ मिलकर एक कंबाइंड मिशन जो है स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे सारे हंटर जो कि कोरिया के अंदर उन सभी को जो यहाँ पे समन किया जाता है, उनकी जो मीटिंग चलती है और चेयरमैन गोगन ही इस रेड की जो है शुरुआत कर देते हैं। इस बार फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है डीमन कैसल के अंदर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्हू जो है 90 फ्लोर तक जो है क्लियर कर लेता है। इसके बाद फिर एसिल जो है जिन्हू को सजेस्ट करती है कि उन्हें जो है अब बातचीत के थ्रू जो है वो सारे फ्लोर परमिट्स को जो लेना चाहिए, क्योंकि अब जो जितने भी डीमन जो है डीमन कैसल के अंदर के ऊपर के फ्लोर्स में आएंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिन्हू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन जिन्हू जो है ये सजेस्ट करता है एसिल को कि वो जब यहाँ से वापस लौट जाए, क्योंकि उसकी सेफ्टी गारंटी जो उसने ली थी। और ये सुनकर एसिल जो है मना कर देती है और वो इंसिस्ट करती है कि जिन्हू के साथ में वो लास्ट तक जो है रुकेगी। और इसी के बाद फिर जो हम देखते हैं कि जिन्हू जो है एसिल के साथ मिलकर जो सारे फ्लोर को क्लियर करता हुआ फाइनली जो है 100 फ्लोर पे आ जाता है, जहाँ पे हमें जो 100 फ्लोर का फाइनल बॉस यानी कि डीमन किंग बैरन जो यहाँ पे दिखाया जाता है। और इसे देखकर जिन्हू जो है समझ जाता है कि वो जो उसे हरा पाएगा, यानी उसे डाउट होने लगता है। लेकिन फिर भी जो है जिन्हू बैरन से फाइट करना स्टार्ट करता है। बैरन जो है बहुत सारे डीमंस की आर्मी को जो है समन कर लेता है। इसके बाद फिर जिन्हू के पास कोई ऑप्शन ना दिखने पर जिन्हू तुरंत जो है मोना डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जितने भी शैडोज की एरिया में लड़ेंगे उनकी पावर बूस्ट हो जाएगी और बहुत सारे शैडो सोल्जर्स मिलकर जो है उन डीमन
पर अटैक करने लगता है, प्रॉपर्ली उन्हें खत्म करने लगते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं जिन्हू जो है बैरन से फाइट करने के लिए स्टार्ट करता है, लेकिन बैरन बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो जो है व्हाइट लाइटनिंग को जो कंट्रोल कर सकता है, वो एक ड्रैगन के ऊपर में जो है राइड करके जिन्हू पे फाइट करता है। जिन्हू इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। इसके बाद फिर हम देखते हैं जिन्हू और बाकी सारे लोगों की फाइट जो है बैरन के साथ में स्टार्ट हो जाती है, और टस्क और इग्रिस का इस्तेमाल करके बैरन जो है ड्रैगन को जो है खत्म कर देता है। बैरन का ड्रैगन जमीन पे आ जाता है, और इसके बाद फिर बैरन जो है स्टार्ट हो जाता है जिन्हू से लड़ना। और यहाँ पे देख सकते हो कितने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जिन्हू जो है बैरन से फाइट कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी जिन्हू जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है बैरन को हराने में, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बैरन जो जिन्हू को खत्म कर देगा, लेकिन तभी जो है वहाँ पे एसिल जो है बैरन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये मौका पाते ही जो है जिन्हू बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके बाद फिर जिन्हू जो है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और रूलर्स अथॉरिटी की पावर का यूज करता है, और पूरी ताकत के साथ में जो है बैरन के दोनों हाथ को उखाड़ के फेंक देता है। इसके बाद फिर एक बहुत जोर का घुसन मार के बैरन को वहीं पे डिफीट कर देता है। यहीं पे जो है डीमन कैसल के सारे फ्लोर जो क्लियर हो जाते हैं, और जिन्हू को जितने भी मटेरियल चाहिए थे एलेक्सर ऑफ लाइफ क्रिएट करने के लिए, वो सारे मटेरियल जो उससे मिल जाते हैं। और इसी के साथ में यहीं पे जो है सोलो लेवलिंग का जो एपिसोड 8 है वो खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद जो है हमें यहाँ पे हल्का सा जेजू आइलैंड का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि जेजू आइलैंड जो अगले एपिसोड के अंदर में स्टार्ट होने वाला है। आज का जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं तो मिलता हूँ इसी तरह से ब्रांड न्यू डिश जाता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।